Hello guys, welcome to our channel Noble Stone Realtors once again, and today here we are in DLF Phase 1 presenting you this beautiful 5 BHK duplex in the heart of city next to Golf Course Road, very well connected to metros and malls as well. And this 5 BHK massive house is not just a house, it's a luxury duplex. वॉक थ्रू तो आपने इसका कर ही लिया, और आप लोगों को अब तक हमारी सारी वीडियोस देख के पता चल गया होगा कि हम कितनी अच्छी अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ लाते हैं। तो आज ही वैसे एक लग्जरी प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं। एंट्री लेते ही अगर आप यहाँ से एंटर करते हैं तो आपको इतना अच्छा फॉयर एरिया मिल जाता है जिसपे फ्लोरिंग पर बहुत अच्छा काम हुआ है, और साथ में इसके आपको फैमिली लाउंज का स्पेस मिलने वाला है। एंड मेरे राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ एंट्री लेने के बाद, तो इधर मंदिर का स्पेस है जो कि वास्तु का जिसमें बहुत ध्यान रखा हुआ है। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग का मंदिर स्पेस आपको मिल जाता है। और जैसे जैसे आप मेरे साथ इधर आएंगे तो आपको एक बहुत मैसिव, बहुत ह्यूज लिविंग एरिया, जिसमें ना 20 सीटर सोफ़ा भी आपका कम पड़ने वाला है। जितने मर्जी स्पेस बनाओ, सिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कोई दिक्कत। इसके बाद उस पे अगर आप देखो तो मार्बल का कितना सुंदर बैक वॉल पे काम हुआ है, पैनलिंग है, एलईडी लाइटिंग्स हैं। आपको यहाँ पर कैसेट एसी मिल जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड बाय डाइकन। और ये आपका लिविंग रूम जो है फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है, सो यू डोंट हैव टू, मतलब वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको लिविंग रूम में, स्पेशली क्योंकि ये फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग लिविंग रूम, आप डाइनिंग स्पेस को यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो तो काफ़ी स्पेस है सिटिंग के लिए, तो डाइनिंग स्पेस यहाँ पे भी बन सकता है। और जैसे जैसे हम इधर जाते रहेंगे, 2 बेडरूम आपको इसके फ्रंट पे मिलने वाले हैं, 2 बेडरूम बैक साइड पे हैं, मिड ऑफ द हाउस पे किचन है। एंड ये आपका डाइनिंग एरिया के साथ ही आ जाता है पाउडर रूम। पाउडर रूम जो कि गेस्ट वॉशरूम की तरह यूज़ होता है व्हेन गेस्ट अराइव्स एट योर होम, जो डाइनिंग स्पेस के पास ही होता है यूजुअली, एंड उसका भी ध्यान रखा गया है। और ये हम एंटर कर रहे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम जो है फ्रंट बालकनी से अगेन कनेक्टेड है, एंड इसकी वॉल्स पे भी आप देखो बैक पैनलिंग पे कितना अच्छा काम हुआ है। एंड इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है हिडन वॉशरूम्स का, कि आप पहली बार में कोई भी आपके रूम में आता है तो देख के बता नहीं पाएगा कि वॉशरूम्स कहाँ पर हैं। वॉशरूम, जी मैं भी जब आया था ना प्रॉपर्टी में पहली बार, तो मुझे भी लगा था वॉशरूम कहाँ है इसका। तो ये आप देखो कि वॉशरूम में एंटर करते ही सारा वॉशरूम में भी मार्बल्स का काम है, और बहुत अच्छे और कूलर की फिटिंग्स लगी हुई हैं सारी। और आपको वॉशरूम के अंदर ही वार्डरोब्स मिल जाती हैं ग्लास की, जो कि जिसमें रूम का स्पेस हैम्पर नहीं हो रहा है। अगर हम जैसे रूम में अगर वो होती है ना वार्डरोब्स, तो रूम्स का साइज़ थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, आपको लेके फर्स्ट बेडरूम के बाद। इस घर में टोटल 4 बेडरूम्स आपको मिलने वाले हैं, और आप देखें कि ये फर्स्ट बेडरूम भी बालकनी से कनेक्टेड है। चारों के चारों रूम्स बहुत एयरी हैं, चारों रूम्स बालकनी से कनेक्टेड हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। और अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, और अब हम एंटर कर गए हैं इस घर के फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। यूजुअली 500 गज के बिल्डर फ्लोर में 2 मास्टर बेडरूम होते हैं, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। ये फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है, और जो कि फ्रंट बालकनी से भी कनेक्टेड है, इफ़ यू कैन सी। और आप देखो कि इसकी बेड की बैक पे ना, ये मतलब बेड की बैक रहने वाली है आपका, कितना अच्छा काम हुआ है। डिटेलिंग मतलब होती है ना काम की, जो फाइनेस्ट ऑफ फाइन है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लोकेशन तो खैर DLF Phase 1 की है, लोकेशन मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीवन नोज DLF Phase 1 कितनी अच्छी लोकेलिटी है, कैसे कैसे यहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। आप देखो कितना फाइन काम है। और अब मैं ना आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, मतलब इट्स अ मास्टर वॉशरूम, मास्टर बेडरूम के साथ जो आपको मिल रहा है मास्टर वॉशरूम, और वो इस रूम के साथ कनेक्टेड है। और वॉशरूम में एंटर करते ही इधर आपको सारा मिल जाता है आपका क्लोजेट का स्पेस। बहुत सारी क्लोजेट्स हैं यहाँ पे, कोई स्पेस की आपको कमी नहीं आने वाली है। और इधर आपका वेट एरिया आपको सेपरेट मिल जाता है, ये आपका वैसे बेसिन एरिया हो गया, और इधर आपकी WC लगी हुई है। तो आप देखो कि कितना ऑलरेडी, मतलब कितना स्पेस दिया हुआ है वॉशरूम में, कि वो जो छोटे वॉशरूम होते हैं वो कंप्लेंट सब खत्म हो जाती है इस रूम में आने के बाद आपकी, कि वॉशरूम छोटे हैं। अब मैं आपको इसके लेके चलता हूँ किचन में और आपको दिखाता हूँ डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत खास होने वाला है। फिर से इसकी किचन भी बहुत सुंदर है।
आइलैंड किचन है आपको मिलती है और वो भी बालकनी से कनेक्टेड है, तो किचन में भी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली। तो इधर से हम एंटर हुए थे घर में, 2 बेडरूम फ्रंट पे थे और अब आप देखो इसकी किचन में एंटर करते ही ना मतलब वाव वाली फीलिंग आ रही है यार, वाव व्हाट अ किचन। आपकी ब्रेकफास्ट टेबल मिल जाती है यहाँ पे आपको और एम्पल स्पेस मिल जाता है। सारे इक्विपमेंट्स आपको लगे हुए मिलेंगे यहाँ पे किचन में। फुली लोडेड किचन है, वाइट गुड्स ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए हैं, एसी एयर कंडीशन आपको किचन में मिल जाता है और सारी की सारी किचन आपकी मॉड्यूलर है विद 5 years ऑफ वारंटी। तो अगर आप देखो तो किचन में भी वेट एरिया का स्पेस अलग से दिया हुआ है। इधर एल शेप में आपकी किचन होने वाली है जिसमें बीच में आपकी ब्रेकफास्ट टेबल भी है, पेंट्री भी है, एवरीथिंग इज देयर। और ये आपका एक सेपरेट एरिया हो गया वेट एरिया, और ये आपकी किचन के पीछे वाली बालकनी हो गई जो कि सेपरेट है बिल्कुल। आप यहाँ पे स्टोरेज अपनी कर सकते हैं, इसको यूटिलिटी स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और किचन से जाते हुए आप देखो कि किचन का जो स्टोन यूज़ किया हुआ है वो भी कितना अच्छा है। मैट फिनिश में ये स्टोन मिल जाता है आपको, चाहे वो ब्रेकफास्ट टेबल हो या कुछ भी हो, सारे आपको इक्विपमेंट्स लोडेड मिल जाते हैं। स्टोरेज एरिया आपकी पेंट्री की ये भी बहुत अच्छी मिली हुई है आपको यहाँ पे, और स्पेस काफ़ी है। मतलब किचन में आप इवन आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी अगर कैप्चर कर लेते हो, उसके बाद भी यहाँ पे आप कुछ मतलब स्टोरेज के लिए इसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब किचन से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके 3rd बेडरूम की तरफ, जो अगेन 2nd मास्टर बेडरूम रहने वाला है। 3rd बेडरूम एंड 4th बेडरूम दोनों ही बैक बालकनी से कनेक्टेड हैं। सो एज आई टोल्ड यू, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 3rd और 4th बैक साइड बालकनी में है। और यहाँ पे ना आपको देखो एक फैमिली लाउंज का अलग से स्पेस मिल जाता है। 3rd और 4th बेडरूम के साथ यहाँ पे आपको फैमिली लाउंज का स्पेस मिलने वाला है। सो लेट्स गो टू अ 3rd मास्टर बेडरूम। 3rd बेडरूम जो कि इस घर का मास्टर बेडरूम अगेन होने वाला है, रेयर बालकनी से कनेक्टेड है 3rd बेडरूम, जिसमें फिर अगेन वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बालकनी से कनेक्टेड है। और आप देखोगे इस बेडरूम में बिल्डर ने एक डिफरेंट स्टाइल का वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है। हर एक रूम में अलग अलग काम है। इसमें वुडन फ्लोरिंग मिल गई। ये आपकी मिलती है आपको बेड की बैक, इस तरफ आपका बेड का बैक रहने वाला है। सामने आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि यूजुअली लोग करते ही हैं। और इसके अगर आप साइड में देखो ना, इतना सुंदर पीयू का पैनलिंग वाला काम हुआ है मैट फिनिश में, जो कि ना आंखों में नहीं लग रहा, बड़ा सटल है। इस टाइप की जेंट्री इस तरह का ही काम लाइक करती है जो जेंट्री ये चीज़ें लेती है। और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ ना इसको रूम में आपको वर्टिकल गार्डन मिल रहा है। तो अब आप देखोगे कि इसके साथ आप वर्टिकल गार्डन बना सकते हो। ये आपका ग्रीन एरिया रह सकता है, यहाँ पे आप प्लांटर्स रखो, वर्टिकल गार्डन बनाओ, या वाटर बॉडी रख के भी आप यहाँ पे आराम से शाम को बैठ के चिल कर सकते हो। आसपास इतनी अच्छी ग्रीनरी है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। प्रिवेसी का भी आपका पूरा ध्यान रखा हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो अब वर्टिकल गार्डन से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस सुंदर से बेडरूम के एक अच्छे से वॉशरूम में। जो आपको पता है कि मास्टर बेडरूम के ना वॉशरूम्स बड़े खास रहते हैं, तो इसका भी वॉशरूम उनमें से एक ही होने वाला है कि फिर से एक खास वॉशरूम जिसके अंदर आपको क्लोजेट्स मिलने वाली हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस है। एंटर करते ही राइट और लेफ्ट में आपको मिलती हैं वार्डरोब्स। एक तरफ बहुत सुंदर ग्लास का काम हुआ है वार्डरोब्स में, और दूसरी तरफ आपको वुडन वाली वार्डरोब्स मिल जाती हैं जिनमें अगेन बहुत अच्छा काम है, लाइटिंग वगैरह सब अच्छे से हुई हुई है। एंड इधर आपको एक अलग से ना सेपरेट ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है वॉशरूम के अंदर ही, और वेट एरिया आपका सेपरेट है। सो इसमें आज सच कोई इशू नहीं आएगा। इधर बेसिन हो गया और इधर आपका शावर एरिया। सो द होल वॉशरूम जो है पूरा का पूरा इटालियन मार्बल से है। इवन ऑन फ्लोरिंग, इवन ऑन वॉल्स, सारा का सारा इटालियन मार्बल यूज़ हुआ हुआ है इवन इन द वॉशरूम्स। तो आप सोचो कि जो वॉशरूम में भी इतना अच्छा टेस्टफुल काम कर रहे हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का तो ध्यान रखा ही होगा। सो लेट्स गो टू द 4th बेडरूम ऑफ दिस हाउस, एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 4th बेडरूम में भी बहुत अच्छा स्पेस निकल के आ रहा है। एंड जैसे ही आप इस रूम से एग्जिट कर रहे हो, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आपका फैमिली लाउंज से ही आपका 4th बेडरूम भी आपको मिल जाता है। 4th बेडरूम इज ऑल्सो एज गुड एज द मास्टर बेडरूम। सारे साइजेस ही रूम के अच्छे हैं। एंड एंट्री लेते ही आप देखो कितनी अच्छी आपको फीलिंग आ रही है 4th बेडरूम में। एम्पल ऑफ सनलाइट, एम्पल साइज ऑफ वेंटिलेशन, एंड दिस वर्क एट द बैक ऑफ द बेड। अगेन जो है ना, काम करने से मतलब पैसा खर्च करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन ना कोई लोग खर्च करे बिना मांगते हैं। ये बिल्डर पैसा खर्च करके आपसे प्राइस मांग रहा है। तो ये देखो कि बेड की बैक ये होने वाली है आपकी इसमें। और इधर आपको एक हाईलाइटेड वॉल मिल जाती है जहाँ पे आप अपना टीवी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, टीवी पैनल बनवा सकते हैं आप अपना। और इस रूम के साथ साथ ही इसका इधर आपको मिल रहा है कनेक्टेड वॉशरूम। कनेक्टेड वॉशरूम में अगेन जो क्लोजेट्स हैं वो वॉकिंग क्लोजेट्स हैं। इधर आपकी इस वाली वॉल पे सारी की सारी आपको क्लोजेट्स मिल जाती हैं एंटर करते ही राइट साइड में। और इधर आपका सेपरेटली एक वेट एरिया क्रिएट कर दिया गया सो दैट पूरा वॉशरूम जो है गीला ना हो आपका। और यहाँ पे आपका बेसिन, और इस पार्ट में घर के इधर आपको बेसिन मिल जाता है, और इस पार्ट के वॉशरूम में आपको WC की जगह सेपरेटली मिल जाती है। तो अब मैं आपको इससे साथ दिखाता हूँ पीछे वाली बालकनी में कितना अच्छा स्पेस है।
आप वहाँ पे कैसे बैठ सकते हो और कितनी अच्छी बालकनी है। घर के अगर सारे रूम्स जो है ना बालकनी से कनेक्टेड हो ना, तो ना उसमें कभी सनलाइट की कमी आती है, ना उसमें कभी एयर की कमी आती है, ना उसमें कभी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आती है। सो इस घर में आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं कि एक तो सारे रूम्स बालकनी से कनेक्टेड है। ये रेयर साइड वाली बालकनी हो गई आपकी। तो मुझे एक बार बताओ ज़रूर कॉल करके कैसा लगा आपको ये घर। और अभी ना इस घर का टूर एक बहुत स्पेशल एरिया का बाकी है। जो ड्यूप्लेक्स में आपको कह रहा था ना, वो ड्यूप्लेक्स तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आओ मेरे साथ इसका ड्यूप्लेक्स देख लो एक बार कि कैसे आपको बहुत अच्छे लेआउट में बिना स्पेस हैम्पर करे भी यहाँ से आपको एरिया मिलने वाला है ड्यूप्लेक्स का स्टेयर्स आपका यहाँ से नीचे जाता है। एंड हाउ यू कैन यूज़ इट, हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। आप अपना ऑफिस स्पेस बनाइए या आप अपना गेस्ट बेडरूम को भी नीचे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। और एंट्री लेते ही आपके घर के आपको ड्यूप्लेक्स वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कोठी वाली फीलिंग अगर आपको फ्लोर में चाहिए तो दिस इज़ द हाउस फॉर यू। सी द स्पेस, सी द लेआउट, सी द वर्क क्वालिटी। एंड देखो इधर आपको एक वॉशरूम मिल रहा है, साथ में इधर आपका ओपन टू स्काई एरिया मिल जाता है आपको इस तरफ की डेक के पास। और एक छोटी सी एक पेंट्री भी है जिसको आप इस स्पेस को ना आप ऑफिस की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब सेपरेटली आपके घर का ही ये पार्ट होने वाला है, बट बहुत अच्छे से कनेक्टेड है आपके घर से, इंटरनली भी और बाहर से, दोनों तरफ से कनेक्टेड है। तो अब तो आपने पूरा घर देख लिया ना, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और अपने विजिट प्लान कर लो नोबल स्टोन रियल्टर्स के साथ। और गाइस अगर आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, DLF फेज़ 1, DLF फेज़ 2, DLF के सारे फेजेस में, सुशांत लोक 1, साउथ सिटी 1, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके क्वेरी जनरेट कर सकते हैं अपनी, और हमारे साथ अपनी एक्सक्लूसिव विजिट इस तरह की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की प्लान कर सकते हैं। और अगर आप अपना प्लॉट में सेल आउट करना चाहते हैं या कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वो भी चीज़ हमारे पास पॉसिबल है। सो यू जस्ट कॉल ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल सर्व यू।